जाना पहचाना वचन पढ़ेंगे। याकूब की किताब 5 अध्याय 13 वचन। याकूब 5 अध्याय उसका 13 वचन। सबने खोला? मेरे साथ पढ़ेंगे। आनंदित हैं? आग में हैं या ठंडे हैं? हाँ बोलिए आमीन। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। बोलिए प्रार्थना करें। और यदि आनंदित है तो वह परमेश्वर की स्तुति के भजन गाए। लेकिन आज हम पहले वाला पोर्शन ही पढ़ेंगे, पहला वाला भाग। फिर से बोलेंगे, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह सबको जाके बताए। ऐसा नहीं, तो वह चिल्लाए। ऐसा लिखा है? नहीं। वो गाना गाए? नहीं। वो चिल्लाए? क्या लिखा है? यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? वो प्रार्थना करे। बोलो प्रार्थना करे। बोलो प्रार्थना करे। प्रार्थना करे। यीशु मसीह के नाम से पिता, आज सारा अंधकार और वचन के विरोध की दूसरी बातें यीशु मसीह नासरी की आग से जलाई जाए। अंधविश्वास, अविश्वास, वचन से भटकाने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं के कार्य यीशु मसीह के नाम से नाश हो। और मेरे पिता की महिमा इस तरह से हो कि ये वचन हमारे अंदर 100% फल लेकर आए। आपकी कृपा, आपकी भलाई हम सबके साथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, जब हम अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाएंगे तो काम होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आप अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाएंगे, नए तरीके से करेंगे तो क्या होगा? बोलो आपका काम हो जाएगा। आपका काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने अपने प्रार्थना जीवन को रिवाइव नहीं किया, आपने अपने प्रार्थना जीवन को जगाया नहीं है, आपने अपने प्रार्थना जीवन में उठ के खड़े नहीं हुए हैं। हालेलुया। पिछले कई समय में हमने प्रार्थना के बारे में पवित्र आत्मा से मदद मांग के कई चीजें प्रभु ने हमको यहां पे सिखाई, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन की सांस है। अगर आप सांस नहीं ले रहे हैं तो आप मरे हुए व्यक्ति हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप मरे हुए मसीह हैं। हालेलुया। हमारा जिंदा होके मसीह में रहना बहुत जरूरी है। खाली हालेलुया मत बोलिए, अपने जीवन को चेक कीजिए। क्या करते हैं प्रार्थना में? कितना टाइम प्रार्थना करते हैं? प्लीज मैं चाहूंगा पिलर के पीछे वाले लोग थोड़ा ऐसे हो जाएं ताकि मैं देखूं, आपके सुंदर मुखड़ों को मैं देख सकूं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। जो प्रभु को करना था वो प्रभु ने काम पूरा किया है। 30 साल वो मां बाप के अधीनता में रहा, 3.5 साल उसने सेवा की लोगों की, फिर मर के सूली पर तीसरे दिन जी उठा, 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया, फिर जिंदा ऊपर उठा लिया गया,
और इस वक्त वो 2000 वर्ष से पिता के दाहिनी ओर रहकर हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो माँ बाप के अधीनता में खाली 30 साल रहा, सेवा सिर्फ 3.5 साल की, लेकिन मध्यस्थी की प्रार्थना 2000 सालों से कर रहा है। तो इसमें से आप नतीजा क्या निकालेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अभी तक पूरा नहीं कर रहा है, अभी तक चालू है उसका मध्यस्थी की प्रार्थना। अगर हम अपने प्रभु को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कौन सी चीज का कितना इंपॉर्टेंस है, ताकि हम जिन जिन चीजों को अपनी मर्जी से इंपॉर्टेंस देते हैं उनको पैरों के नीचे कुचल कर, जो मेरा यीशु जिसको वैल्यू देता है चीजों को, हम उन चीजों को वैल्यू दें। हम तब आप भी जैसे यीशु मसीह जिंदा और जीवित और जैसे जयवंत जीवन था, हम भी वैसे जीवित बने। अपने पड़ोसी को बोलो, कितने टाइम आप मध्यस्थी की प्रार्थना, कितना टाइम प्रार्थना करते हो? आप पूछो, सच बोलना, बोलो सच बोलना। हालेलुया। अब आपको करना है, प्रभु को जो करना था वो कर दिया। अभी धरती का सारा काम हमको संभालना है। हालेलुया। असांजो पीउ रिटायर थी वियो मथे, उनखे जेको करणो हो न करे वरितो, हाणे बि जेको करणो आहे उनखे वो करे तो वेठो, बाक़ी कम हिते असांखे करणो आहे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक बार एक प्रभु का मैंने सुना था, एक प्रभु का बहुत अच्छा दास था अफ्रीका के अंदर, और प्रभु उससे डायरेक्ट बात करता था। यीशु मसीह कोई भी चीज था, प्रभु उससे डायरेक्ट बात करता था, आमने सामने, जैसे अब्राहम के साथ प्रभु बातें करता था। और एक बार जब वो प्रभु का दास प्रभु यीशु के साथ बातचीत कर रहा था और प्रभु यीशु उसको कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा था, तब बीच में शैतानी आत्मा बड़बड़ करने लगी, और जिसकी वजह से इस प्रभु के दास को यीशु मसीह का आवाज सही तरीके से सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो प्रभु का दास थोड़ा डिस्टर्ब हुआ और वो प्रभु की ओर देख रहा था, लेकिन प्रभु जो है वो अपना बात करना बंद नहीं कर रहा था, वो उसका बात करना प्रभु का चालू था। और जैसे प्रभु बात कर रहा था और ये व्यक्ति जो सुन रहा था उसको सही तरीके से सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये जो डीमन है, ये दुष्ट आत्मा है, घड़ी घड़ी बीच में घुर 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 करके वो डिस्टर्ब कर रहा था। ये व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि प्रभु देख रहा है दुष्ट आत्मा को, तो प्रभु भगाए इस दुष्ट आत्मा को। लेकिन इस व्यक्ति ने देखा कि प्रभु कुछ बोल ही नहीं रहा है और प्रभु अपनी बात चालू रख रहा है, उसकी बात चालू है, लेकिन इसको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि डीमन बीच में आ रहा है। तब तंग होके उसने कहा, यीशु मसीह के नाम से शैतान तू हट जा। और उसने देखा वो शैतान, दुष्ट आत्मा चली गई। तब उसने थोड़ी देर के बाद प्रभु से पूछा, प्रभु इतनी देर वो दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी और मैं आपका आवाज भी नहीं सुन रहा था, तो आपने उसको भगाया क्यों नहीं? आप उसको भगाते थे ना प्रभु। प्रभु ने कहा, ये काम मैंने छोड़ दिया है अभी। हालेलुया, मैंने ये काम छोड़ दिया है। मैंने अब सारा पावर ऑफ अटॉर्नी, मैंने अपनी वो ताकत अभी तुमको देके रखी है, और मैंने तुमको कहा कि मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे। प्रभु ने बताया, अभी मैं नहीं करूंगा, मैंने अपना इधर काम पूरा करके मैं चला गया हूं, अभी मैंने पूरी ताकत तुमको दी है, अभी जो तुमको करना है वो तुमको करना है। अगर तुम वो काम नहीं करोगे कोई दूसरा तुम्हारे लिए ये काम नहीं करेगा। और शैतान को भगाने का काम, शैतान को हराने का काम, शैतान को सताने का काम, शैतान को थकाने का काम अब प्रभु नहीं करेगा, हम करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको करना है, आपको करना है। आप नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा वो काम। हालेलुया। आप घड़ी घड़ी प्रभु को नहीं बोल सकते, प्रभु आप भगाओ, नहीं, प्रभु बोलते मैं नहीं भगाऊंगा, तुम भगाओ, मैंने तुमको पावर दिया है। हालेलुया।
शैतान के पास पावर है, आज भी है, और ये पावर उसको परमेश्वर ने नहीं दिया, ये आदम ने दिया उसको। अथॉरिटी आदम ने दिया है। प्रभु ने इस धरती का जो भागदौड़ था वो आदमी के हाथ में दिया था, लेकिन आदमी ने अपने आप को शैतान के हाथ में दे दिया है, और जिसकी वजह से शैतान चोरी करता है, घात करता है और हत्या करता है। क्यों? उसका राज है यहां पे। ऐसा 4:4 दूसरा कोरिन्थियन 4:4 में लिखा है कि वो इस पृथ्वी का, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया। हालेलुया। वो चोरी करता, घात करता और हत्या करता है, क्योंकि इसको इस काम करने का अधिकार आदम ने दिया है। वो स्वर्ग से नीचे फेंका गया है, लेकिन आज भी उसके पास पावर है। हालेलुया। क्या है उसके पास? ताकत है आज भी उसके पास। उसके पास आज भी अभिषेक है। उसके पास कुर्सी नहीं है, ऑफिस नहीं है। हालेलुया। उसको ऑफिस में से निकाल दिया है, मतलब उसका अधिकार छीन दिया गया है, लेकिन ताकत है उसके पास, टैलेंट है आज भी उसके पास। इसके लिए वो लोगों को घात करता है, उसकी कीमती आशीषों को, इंसानों की वो चोरी करता है और सत्यानाश करता है। इसके लिए प्रभु ने कहा, मैं तुमको, आई एम गिविंग यू पावर ओवर द पावर ऑफ एनिमी। मैं तुमको तुम्हारे दुश्मनों की ताकत के ऊपर अधिकार, ताकत देता हूं। ताकत के ऊपर ताकत देता हूं, मतलब अधिकार। आई एम गिविंग यू अथॉरिटी ओवर द पावर ऑफ योर एनिमी। आपके पास अधिकार है। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे पास अधिकार है। शैतान के पास नहीं है। शैतान के पास खाली ताकत है। मेरे पास ताकत से बड़ी चीज है, अधिकार है। जो विद्रोह करते हैं उनको अधिकार नहीं होता। जो रिबेलस होते हैं, विरोधी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसके पहले मैंने कौन सा शब्द यूज? बलवा करने वाले, विद्रोह करने वालों को अधिकार नहीं होता। अधिकार खो देते हैं वो। अधिकार उनके पास होता है जो अधिकार के नीचे होते हैं। जैसे सेनापति जो प्रभु के पास आया था, उसका बेटा बीमार था, उसने कहा, उसने बोला, मैं जानता हूं अधिकार क्या है, क्योंकि मैं अधिकार के नीचे हूं। इसके लिए मैं किसी नौकर को बोलता हूं जा, तो वो जाता है। किसी को कहता हूं आ, तो वो आता है। क्यों? क्योंकि मैं अधिकारी हूं। अधिकारी क्यों? क्योंकि मैं किसी अधिकार के नीचे हूं। अगर आप किसी अधिकार के नीचे हैं तो आप भी अधिकारी हैं। अगर आप किसी अधिकारी के सबमिशन में, अधीनता में नहीं है, तो आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है। इसके लिए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कलीसिया की अधीनता को छोड़ के गए हैं, उनको अधिकार जिंदगी में नहीं मिलने वाला है। चाहे वे अभी इस वक्त पास्टर बन गए हों, या बिशप बन गए हों, या डॉक्टर बन गए हों, या कितनी भी बड़ी हस्ती बन गए हो, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि अधिकार उनके लिए है जो अधिकार के नीचे हैं। जो भी चर्च में डिविजन्स करते हैं, जो भी चर्च में झगड़े करवाते हैं, और कलीसिया में झगड़ा करा के टूट के दूसरी जगह जाके कलीसिया बनाते हैं। 15 आदमी लेके गए, 20 आदमी लेके गए, 30 आदमी लेके गए, और जाके अपनी कलीसिया बनाई। भले उनकी कलीसिया में 5000 लोग भी हो जाएंगे ना, लेकिन प्रभु का अधिकार उस व्यक्ति के पास नहीं रहता है, क्योंकि विद्रोही के पास अधिकार नहीं होता। और शैतान विद्रोही है, और जो विद्रोहियों का साथ देते हैं वे भी विद्रोही हैं।
अबशालोम अपने बाप की अधीनता में से बाहर निकला। दाऊद का बेटा अबशालोम अपने बाप की अधीनता में से बाहर निकला। उसने विद्रोह किया और लगभग 200 के करीब लोग उसका साथ देते थे, अनजाने में या जानबूझकर मालूम नहीं। लेकिन वचन में लिखा है अबशालोम भी मारा गया और उसके वो 200 लोग भी मारे गए। दाऊद नहीं चाहता था कि मेरा बेटा मर जाए, लेकिन फिर भी मर गया। विद्रोहियों का भविष्य बहुत अंधकार में है। इसके लिए कभी अपने मां बाप से विद्रोह नहीं, कलीसिया में अपने पास्टर से विद्रोह कभी नहीं, अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ कभी विद्रोह नहीं, उनको नुकसान पहुंचाने की कभी जिंदगी में सोचना मत, न अपने मां बाप को, न अपने बड़े भाई या बड़ी बहन को, न कलीसिया के पास्टर को, क्योंकि इन चीजों से आप परमानेंट अपना अधिकार खो देंगे। शैतान ने अधिकार खो दिया था। ऑफिस नहीं है उसको, लेकिन ताकत है। लेकिन प्रभु ने हमको अधिकार दिया है, क्योंकि हम प्रभु के अधीनता में हैं। जो लोग भी प्रभु के अधीनता में हैं, उनके पास अधिकार है। हालेलुया। मैं आज कुछ चाबियां देना चाहता हूं आपको, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है, कंटाला होता है जब एक विश्वासी शैतान की मार खाता है। मुझे बड़ा दुख होता है जब एक प्रभु का बेटा जिसके पास अधिकार है, वो एक मामूली शैतान से वो मार खाता है। हमारे पास प्रभु है, लाखों स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूत हैं, और हम मार खा रहे हैं। क्या दुख की बात है। ये क्यों होता है मालूम है? क्योंकि हमें कायदे कानून मालूम नहीं, हमें प्रार्थना की ताकत मालूम नहीं, प्रार्थना कैसे करते हैं मालूम नहीं, प्रार्थना में क्या सोच के करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए वो मालूम नहीं। हालेलुया। इसके लिए हर विश्वासी को न सिर्फ प्रार्थना करना सीखनी है, लेकिन प्रार्थना की ताकत में बढ़ना है, प्रार्थना की लेवल में बढ़ना है, प्रार्थना के दर्जे में बढ़ना है, प्रार्थना के अभिषेक में बढ़ना है। हालेलुया। आपको मालूम नहीं प्रार्थना आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। हालेलुया। अगर आपको मालूम होता ना कि प्रार्थना आपको कहां से कहां पहुंचाएगी, आप काम में लग जाते थे अपने प्रार्थना के। ये 2-2 टके के काम छोड़ के आप मेन काम में लग जाते थे, प्रार्थना। हालेलुया। लेकिन चूंकि आपको उसके कायदे कानून, उसकी चाबियां मालूम नहीं, कौन सी चाबियां हैं, कैसे हैं, क्या है, इसके लिए आप नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको कुछ कुंजियां उसमें से दूंगा। हालेलुया। कुछ कुंजियां दूंगा। थिस्सलुनीन की किताब में 2 अध्याय 18 वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीन 2 अध्याय 18 वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। सबने खोला? 2 थिस्सलुनीन, सॉरी, नहीं, पहला थिस्सलुनीन, सॉरी, माफ करना मुझे। 2 अध्याय उसका 18। हमने मतलब मुझ पौलुस ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा। थिस्सलुनीन की कलीसिया के लिए बोल रहा है पौलुस, परंतु शैतान हमें रोक के रहा, रोक के रखा, रोक के। हालेलुया। इसमें से मैं आपको बताऊं कि शैतान का काम क्या होता है? रोकना। आदम ने जब अपना अधिकार शैतान को दे दिया, अब शैतान अपनी मनमानी करता है। कैसे मनमानी करता है मालूम है? हमारे हर काम में रोड़े अटकाना, आपको रोक देना, आपकी स्पीड को कम करना,
आपको आगे बढ़ने से रोकना। जो प्रभु ने योजनाएं आपके लिए बनाई हैं उसमें आगे बढ़ने में, हट, आगे नहीं जाना। और हमको मालूम ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं ये कौन कर रहा है। आपके दुश्मन को आपके बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन आपको आपके दुश्मन के बारे में कुछ मालूम नहीं, और नहीं मालूम करने की चाहत है। मार खा रहे हैं, 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 और कुछ नहीं कर रहे हैं। जाम माण्हू मार खाइण ते हिरी विया आहिनि। हालेलुया। मार खाइण ते हिरी विया आहिनि। कई साल पहले हमारे घर में एक व्यक्ति आता था। मेरा पिताजी जो था वो गजेटेड ऑफिसर था, उसकी साइन लगती थी तो स्कूल में फीस माफ़ होती थी। मेरे पिताजी की साइन लगती थी तो रेलवे में कंसेशन मिलता था, ये सब मिलता था। तो साइन कराने के लिए लोग आते थे। तो एक आदमी घड़ी घड़ी आता था, उसका पेपर लेके, उसका पेपर लेके, उसका। तो हमने उसका नाम ही रख दिया, हे तो हिरी विया आहे असां वटि। हालेलुया। हे तो हिरियल आहे। छा चइबो? ये तो हिरियल है, हिरियल आहे। हिरियल मतलब आदत लग गई है उसको तो इधर आने। कई लोगों को मार खाने की आदत लग गई है। सेहत के ऊपर आक्रमण, पैसों के ऊपर आक्रमण, घर में शांति के ऊपर आक्रमण, और उनको मालूम नहीं पड़ता है कि ये हालत कर कौन रहा है। बड़ा दुख है कि उनके मन में चाहत भी नहीं है वो मुझसे आके पूछे या किसी लीडर से आके पूछे, ब्रदर मेरे घर में इतना प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं, कौन क्यों हो रहा है ये सब। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके दुश्मन को आपके बारे में A to Z मालूम है, लेकिन आपको आपके दुश्मन के बारे में A भी नहीं मालूम है। हालेलुया। जब तक कि हम अपने दुश्मन के बारे में A to Z नहीं जानेंगे, जब तक कि हम प्रार्थना के नियमों को नहीं जानेंगे, जब तक कि हम इस व्यवहार को नहीं जानेंगे कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे होती है, प्रार्थना क्यों करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जब तक इन सारी बातों को आप जानेंगे नहीं, तब तक आप एक असरदार प्रार्थना नहीं कर सकते। और जब तक आप एक असरदार प्रार्थना नहीं कर सकते, तब तक आप जयवंत जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया। ये पूरी भाजी बनाना नहीं है प्रभु के घर में आना। कई लोगों को लगता है बस पूरी भाजी बनानी है हमको। ये पूरी भाजी नहीं है। जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रार्थना करना। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और जितना लेट करेंगे उसको जानने में, उतना शैतान आपकी पीड़ाओं को प्रोलॉन्ग करेगा। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब लंबा खींचेगा, लंबा। यहां पे लिखा है, अभी 5:13 हमने पढ़ा याकूब का, जितने भी तुम लोगों में से अफ्लिक्टेड हैं, दोज हु आर अफ्लिक्टेड अमंग यू, दे मस्ट प्रे। वो क्या करें? जो तुम में दुखी हैं वे प्रार्थनाएं करें। ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है आपके लिए। प्रिस्क्रिप्शन मतलब डॉक्टर ने पेपर पे लिख के दिया है, भाई अगर तुमको होता है तो तुम पानी थोड़ा गर्म करके उसमें नमक डाल के और फिर मुंह में करके ऐसा करो। ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया आपको। अगर आप ये चीज छोड़ के दूसरी चीजें करेंगे तो ये प्रोलॉन्ग होगा। प्रोलॉन्ग मतलब जो एक दिन में उतरना चाहिए वो 2 दिन 3 दिन। अरे ब्रदर खंग लहे ही नहीं डानियन का। तो शैतान एक्सपर्ट है प्रोलॉन्ग करने में, खींचने में। आपकी तकलीफ खींच के बड़ी करता है, खींच के बहुत दिन आपको बहुत दिन। क्यों? क्योंकि आप बाकी सब चीजें करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है, डॉक्टर के पेपर में लिखा है, जब तुम दुखी
दुखी हो, जब तुम्हारी हालत खराब है, जब तुम्हारे घर में झगड़े हैं, जब तुमको पैसे की तकलीफ है, जब तुमको शांति की तकलीफ है, जब तुमको पत्नी में से तकलीफ है, जब तुमको ननन में से तकलीफ है, तो तुम के सबको बताओ। जब तुम्हारे पास तकलीफ हो तो तुम सबको बताओ। जब तुमको तकलीफ हो तो गाना गाओ। जब तुमको तकलीफ हो तो भोंपू बजाओ। मैं तकलीफ में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं तकलीफ में हूं। जब तकलीफ हो तो चुप करके बैठो। ऐसा लिखा है क्या? नहीं। जब तुम तकलीफ में हो, जब तुम दुख में हो, मेरी बहन, मेरे भाई, जब तुम दुख में से चल रहे हो, तब तुम प्रार्थना करो। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो तकलीफ प्रोलॉन्ग। हालेलुया। पहले थोड़ा कम खांसते थे, फिर 2 दिन के बाद और अगर नहीं बढ़ बजाओ, म्यूजिक बजाओ। कोई भी आपके घर में कोई भी तकलीफ हो, वचन में लिखा है, डॉक्टर ने, यीशु मसीह ने लिखा है, प्रार्थना करो। कम से कम हमको नहीं मालूम, लेकिन जिसको मालूम है उसका तो कहना माने। हमको नहीं मालूम, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रार्थना करो। देखिए, जो चीज आपको करनी है वो प्रभु नहीं करेगा और कोई दूसरा भी नहीं करेगा आपके लिए। हालेलुया। हम लोग भी नहीं करेंगे। हम 1 या 2 बार आपकी मदद करेंगे। हमेशा हम आपके लिए दुआ नहीं करने वाले हैं। मैं आपको खोटा आसरा दूं, मैं कोई स्टार नहीं हूं। आजकल के जो पास्टर है ना, आजकल के जो अपने आप को कहते हैं प्रभु के दास, वो अपने आप को हीरो और स्टार कहते हैं। कैसे मालूम है? अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे पास भेजो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। भेजो भेजो, क्या तकलीफ है आपको, भेजो 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 भेजो। ईमेल करो, लेटर भेजो, मैसेज करो। हम है ना, बैठे हैं ना आपके लिए। ये स्टार्स और हीरो हैं, और परमेश्वर के राज्य में स्टार्स और हीरो को शैतान मस्त पकड़ता है। हालेलुया। ये जितने भी स्टार्स आपको टीवी स्टार्स दिख रहे हैं ना, जो बोलते हैं 1000 रुपया भेजो तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, 5000 भेजो तो आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, और 10,000 भेजो तो आपको मद्रास बुला के, चेन्नई बुला के, 5 स्टार होटल में आपको ठहरा के, आपके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। ये स्टार्स हैं, हीरो। और ये हीरो और स्टार्स जल्दी से आपको नीचे गिरते हुए दिखेंगे। हालेलुया। मैं लोगों को कहता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करने के लिए आया हूं। मैं आया हूं अभी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करने के लिए आया हूं। इसके लिए ऐसे स्टार्स, ऐसे हीरो से बच के रहो, बच के रहो। हमको प्रार्थना के नियम सीखने और प्रार्थना करनी है। प्रार्थना का नियम सीखना है और जैसे प्रार्थना करेंगे, जैसे जानकारी के साथ प्रार्थना करेंगे, जैसे नॉलेज के साथ प्रार्थना करेंगे, जैसे सब कुछ जानने के बाद कायदे कानून के साथ प्रार्थना करेंगे, शैतान के गढ़ टूटेंगे आपके जीवन में। अगर एक मामूली औरत हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है, तो आप में से किसकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा? बताइए।
अगर एक अन्य जाति की औरत जिसकी बेटी को शैतान ने पकड़ा, अगर यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को सुन सकता है तो आपकी प्रार्थना को कैसे नहीं सुनेगा वो? हालेलुया। अगर एक बिजनेसमैन एलीशा, जो बैल खेती बड़े बिजनेस को करने वाले व्यक्ति की प्रार्थना को अगर परमेश्वर सुनता है तो यहां बैठे हुए बिजनेसमैन की प्रार्थना को प्रभु क्यों नहीं सुनेगा? अगर मूसा इंजीनियर, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है तो मेरे जैसे इंजीनियर की प्रार्थना को प्रभु क्यों नहीं सुनेगा? हालेलुया। बोलो सुनेगा। आप करो तो सही, बोलो आप करो। अपने पड़ोसी को बोलो आप करो तो मालूम पड़ेगा ना। आप करो ना भाई, आप करो ना, बोलो आप करो ना, करो यीशु मसीह के नाम से, आप करो करो। बहनों को बोलो आप करो यीशु मसीह के नाम से। ओ ये बेचारे जैसी शक्ल करके हमारे पास मत आओ। चलो एक बार कभी शक्ल ऐसी करके आए चलेगा भाई, हद से ज्यादा दुख है तो चलो हम आपके लिए प्रार्थना करें। लेकिन जब भी देखो, मुझे बड़ा दुख है कि प्रभु को पाने के बाद भी अगर हमारी शक्ल ऐसी है। हालेलुया। मैं यहां पे आपको प्रार्थना की चाबियां देने के लिए, ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में भी रहे ना, तो मुझे कभी फोन करने की जरूरत नहीं पड़े आपको। आप जहां कहीं शैतान और उसके कामों को देखो, यीशु के नाम से हट हट। आप बोलेंगे प्रभु के दास ऐसे होते हैं क्या? प्रभु के दास तो डिसेंट होते हैं। ठेंगा। प्रभु के दास सांप की तरह चतुर होते हैं। सांप डिसेंट होता है क्या? बताइए। ओ डिसेंट। डिसेंट। ये डिसेंसी की चक्कर में हमने अपनी जेब खाली करके प्रभु के दासों को दे दिए के दो डिसेंटा। हाँ, आप कुछ, हम आपके लिए बैठे हैं ना। हाँ, ये हमारा अकाउंट नंबर है। हमने बहुत बड़ी जमीन लेनी है कलीसिया के लिए, तो जो भी व्यक्ति 1 लाख रुपया भेजेगा हम उनके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे। डिसेंट। ये है डिसेंट प्रीचर। और आप बोलेंगे हाँ ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? चलो भेज दो। और अपनी कलीसिया में 10 रुपए डालेंगे। क्यों? इसको तो पावर है ही नहीं। ये तो बोलता ही नहीं है, पैसा मांगता ही नहीं है, तो इसको ये मांगता ही नहीं तो इसको काय को देवे? वो मांग रहे हैं बेचारे, तो उनको लिखा है ना मांगो तो दिया जाएगा। वो मांग रहे हैं तो उनको हालेलुया। ये क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि शैतान जो है उसका सबसे बड़ा हथियार कौन सा है मालूम है? इग्नोरेंट। वो अपने प्रभु के लोगों को वो इग्नोरेंट करता है। इग्नोरेंट मतलब अंधा बनाता है। अंधा मतलब अनजान बनाता है। अनजान मतलब बातें छुपाता है, छुपाता है। 2 कोरिन्थियन 4:4 में लिखा है वो आंखें बंद कर देता है हमारी, वो हमारी समझ को बंद कर देता है, हमारी आंखों को बंद कर देता है हमें, ताकि प्रार्थना के बारे में, ये सब चीजों के बारे में मालूम नहीं पड़े, वचन के बारे में मालूम नहीं पड़े। उसको मालूम है एक बार अगर किसी पागल व्यक्ति को भी मालूम पड़ गया कि प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना किस तरह से की जाती है, तो न सिर्फ वो आदमी मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन उसकी प्रार्थना से मेरा किंगडम, मेरा जो राज्य है वो सत्यानाश हो जाएगा। लिखा है कि पर शैतान का राज्य एक दिन परमेश्वर का राज्य में बदल जाएगा। किसके द्वारा? हमारी और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। जहां जहां शैतान का राज्य है वहां पे हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो परमेश्वर के राज्य में बदल जाएगा। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आपको मालूम होना चाहिए एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है वो एक हाईजैकर के समान है। हाईजैकर, हाईजैकर का मतलब क्या है मालूम है? अपहरण करता, अपहरण। कितने लोगों को मालूम है अपहरण? हाँ, उसके किडनैपिंग। हम जो प्रार्थना वाले हैं ना, हम लोग किडनैपर हैं। हालेलुया। हाईजैक करते हैं हम, देश के देश हाईजैक करते हैं हम, शहर के शहर हाईजैक करते हैं हम, परिवारों के परिवार हाईजैक करते हैं। हमारे पास आ जाते हैं
प्रार्थना के द्वारा। इसके लिए शैतान उन लोगों से घबराता है जो प्रार्थना वाले हैं। हालेलुया। इसको क्यों बुलाया है इधर, ये प्रचार को? अरे इसको तो खाली गवाही आती है और किसको नहीं आती है? सोनी को कुछ नहीं आता है, इसको मत बुलाओ। अरे ये सिंधी क्या करेगा? ये सिंधी लोगों को क्या मालूम? ये सिंधी लोगों को क्या? अरे ये शैतान डरता है, शैतान डरता है हमसे। उसको मालूम है ये व्यक्ति जाएगा, ये व्यक्ति जाके उधर प्रार्थना कराएगा लोगों को, ये वहां पे जाके जब वचन, उस अभिषेक में वचन बांटेगा, लोगों की आंखें खुल जाएंगी। इसके लिए जिनके पास अभिषेक नहीं है उनको धमकियां नहीं आती हैं, जिनको अभिषेक है उनको धमकियां आती हैं। हाँ, हालेलुया। हम हाईजैकर हैं, अपहरण करता। हालेलुया। हम जाते हैं तो असर छोड़ते हैं किसी भी व्यक्ति। मुझे असरदार बिजनेसमैन नहीं बनना है, मैं आपको बताऊं। मुझे असरदार इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे असरदार प्रभु का दास बनना है। और शैतान ने मुझ पर सवारी की 28 साल उसने मुझ पर सवारी की। अब बाकी की सारी जिंदगी मैं शैतान के ऊपर सवारी करूंगा। ठिबा माउनसा ठिबा गोरी करूं, ठिबा गोरी। हाथ चल चल। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप सिचुएशंस के ऊपर, शैतान के ऊपर ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड मतलब उसके ऊपर चढ़ के उसकी सवारी। चढ़। मुझे नहीं मालूम, कई लोगों के ऊपर आज भी शैतान चढ़ के उनके ऊपर सवारी करता है। नुकसान के ऊपर नुकसान, ये बात के ऊपर ये, गलत काम के ऊपर गलत काम। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना, एक ही कारण है, वो प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना नहीं करते। 50 बार मैंने बताया, हमारे मुस्लिम भाई 5 बार दिन में प्रार्थना करते हैं। हमारे यहूदी भाई 3 बार प्रार्थना करते हैं। हमारे कई दूसरे धर्मों के लोग रात दिन जादू टोना करते हैं, काले धागे, तावीज, मंत्र, ये वो क्या क्या करते हैं। और हम मसीह लोग, हाँ, हम लोग आराम। प्रार्थना पे भी आएंगे तो 7 बजे, पौने 7 बजे, 6:30 बजे सत्संग सुनने के लिए। और कोई अगर व्यक्ति पूछेगा कि आप मसीह के चेले हो क्या, बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही जाता हूं वहां पे। हालेलुया। जब होटल में खाना खाने के लिए प्रार्थना करो, तो कई लोग तो प्रार्थना घर पे भी खाने के लिए प्रार्थना नहीं करते, उनको शर्म आती है। होटल में काय का प्रार्थना, बस सीधा वो चिकन पीस आया, मच्छी आया, सीधा मच्छी। हम लोग ऐसा नहीं करते। मुझे प्रार्थना के नियम मालूम है। मुझे मालूम है कि यही खाना मेरे लिए आशीष बन सकता है, यही खाना मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। इसके लिए क्यों ना प्रार्थना करूं, सैंक्टिफाई करूं, पवित्र करूं और फिर खाना खाऊं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो तो जो खाना है वो पवित्र हो जाता है। लेकिन कई लोगों को शर्म आती है कि हम मसीह हैं। लोग क्या बोलेंगे? होटल में प्रार्थना करेंगे तो लोग क्या बोले? अरे ये क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अरे मैं तो जो हूं सो हूं यार। तुम मेरी इज्जत करो या नहीं करो, परवाह किसको पड़ी है? तुम मेरी इज्जत करो या नहीं करो, जाओ यार, मैं जैसा हूं वैसा हूं। हालेलुया। कई लोग मुझे सिर्फ इसके लिए नहीं बुलाते क्योंकि मैं ये खुली तरह से बातें करता हूं। बुलाओ नहीं बुलाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, मैं ऐसा ही हूं। हालेलुया। मुझे प्रभु ने चुना है, मुझे यीशु मसीह ने आवाज देकर बुलाया है। मैं उसकी नौकरी करता हूं, मैं तुम्हारी नौकरी थोड़ी करता हूं। मुझे जो वो बोलेगा मैं बोलूंगा। मुझे जो पावर रूम में वो मुझे बोलता है आज बोलो, तो मैं वो बोलूंगा। मैं मनुष्य की शक्ल देख के बात नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर को देख के बात करता हूं, क्योंकि मैं एक हाईजैकर हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको हाईजैकर बनना है मेरे भाइयों, आपको अपहरणकर्ता बनना है। हालेलुया। देश को अपहरण करना, शहर को अपने वश में कर लेना, जातियों को अपने वश में करना। अगर आप सिंधी हैं तो मराठी लोग भी आपके पीछे पागल होने चाहिए।
आप सिंधी है तो गुजराती लोग भी आपके पीछे पागल होना चाहिए। आप मराठी है तो आपके पीछे सिंधी लोग भी पागल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपहरण करते हैं। मैं किडनैप पर स्पेशलिस्ट हूं। किसका भी किडनैप करना है मुझे भेजो, मैं प्रभु का वचन बताऊंगा प्रार्थना के साथ, और वो व्यक्ति प्रभु के पीछे पागल हो जाना चाहिए। हालेलुया। मैं रिवाइवलिस्ट हूं, मैं जहां जाता हूं वहां पे जागृति आती है। हालेलुया। कई पास्टरों को डर लगता है कभी ये आएगा हमारे कलीसिया में तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, लोग इसके ही पीछे पागल हो जाएंगे। अगर तुमको ऐसा डर है तो तुम भी प्रार्थना करो ना भाई, तुम भी प्रार्थना में लग जाओ, तुम भी उपवास में लग जाओ। तुमको किसने रोका है? अपने पड़ोसी को बोलो, आपको किसने रोका है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए? हाँ? क्यों डरते हो? क्यों शक्ल उतरी हुई है? बोलो प्रार्थना करो ना। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो प्रार्थना करो ना भाई, करो ना प्रार्थना, करो करो प्रार्थना। बोलो मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी में ये केबल बेच के मैं जिंदगी बिताऊं, कभी नहीं। मैं ऐसा केबल को उड़ा के फेंक दूंगा। मैं बाबा सूट को ऐसा उड़ाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मालूम नहीं कैसे कपड़े धोते होंगे दादा ने, तमा वो बचा वो फिट सोटी फिटी क्या सोटी। ये पूरी जिंदगी सोटी नहीं उठाएंगे हम लोग बाबा। हालेलुया। ये पूरी जिंदगी एसी बनाना ये सब नहीं करना है। ये पूरी जिंदगी गाउन में पाऊं, गाउन खड्डा में पवन गाउन वनी यार। हालेलुया। केर वेही कंदो है सब कम चराए पजा स्टेट एजेंसी। ये जगह दिसो ना, ये डाडी सुठी थी, ये जगह दिसो ना डाडी। हम लोग इसके लिए नहीं बने हैं भाई। आप भले मुझे कौन सी भी शक्ल से देखो, आप कौन से भी भले गुस्से वाली शक्ल से देखो, आपके मन में भले मेरे लिए गुस्सा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो बात है वो मैं आपको बात बताऊं, प्रभु ने आपको चुना है कि आप रिवाइवलिस्ट बनो, आप जागृति लाने वाले बनो। प्रभु ने आपको बनाया आप हाईजैकर बनो। प्रभु ने आपको बनाया कि आप असरदार बनो। और वो सिर्फ एक ही पॉसिबल है, एक ही रास्ता है, वो है प्रार्थना। रूम बंद करके आवाज के साथ। रेस्टोरेंट हो क्या हुआ? अरे रेस्टोरेंट होने दो। मेरी डार्लिंग मेरे एक्टिवा पे बैठती है और दे धनाधन प्रार्थना करती है। लोग आते दूसरी एक्टिवा पे जाते, वो देखते हैं ये क्या कर रही है, ये बहन क्या कर रही है। मैं बोला देखो भले कौन किसको फर्क पड़ता है। अरे तू कौन है? चल 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 आगे जा। ये क्या कर रही है? चल 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 मेरी है वो, मेरी पत्नी है वो, जो मंगते करने दो उसको। हालेलुया हालेलुया। केर वनी छा बि करे छा न करे, असांखे कंहिंजी परवाह पई आहे भाई। असांखे मूंखे केर तो खाराए। अरे तू खिला रहा है क्या मेरे को एक्टिवा वाले, कार वाले? क्या क्यों तेरे? अरे अन्य जाति को शर्म नहीं है किसी? उनके जो धर्म में जाते हैं उनके लिए वो ओपनली कुछ भी करते हैं। हेलो बोल के अपने गुरु का नाम लेंगे। और हम लोग डरते हैं जय मसीह बोलने के लिए। अरे डरपोक, उनके बोलने से पहले आपको बोलना चाहिए जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हाल है? मूसा का सांप जादूगर के सांप को खा जाना चाहिए, लेकिन इतने उल्टो तो थे पियो। हालेलुया। आज मैं आपको आग लगाने के लिए आया हूं। यहां पे प्रभु ने मुझे खड़ा किया, आग लगाओ इसको, इनके ऊपर आग भेजो, आत्मा भेजो इनके ऊपर, आग में भर दो इनको। ये फैशन वैशन काम में आने वाले नहीं है मेरी बहनों, ये पैसे काम में आने वाले नहीं है जिनके पीछे आप इतना दौड़ा दौड़ी गधा मजदूरी करते हो। छट! मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे सामने एग्जाम्पल नहीं था कोई, लेकिन आप लोगों के सामने इतने एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है आपके सामने। फिर भी अगर आप पैसों के पीछे भागेंगे, ये पैसा ही आपको धोखा देगा। फिर भी अगर आप फैशन के पीछे भागेंगे, दूसरी चीजों के पीछे भागेंगे, नकली वार है, नकली गोल्डन कराया, मां ये कराया, अच्छा हाँ? क्या बोलते हैं उसको? हाईलाइट। मैं ये हाईलाइट कराऊं, मैं वो हाईलाइट कराऊं, मैं ये पहनूं, मैं वो, ये चीजें आपको डुबाएंगी।
हालेलुया। जब तुम दुखी हो तो लोगों को जाके बताओ, रिश्तेदारों को बताओ, फोन लो, मैसेज करो सबको, मेरे लिए प्रार्थना करो। तुम खुद नहीं करो, दूसरे 500 नौकर हैं हमारे, ये व्हाट्सएप ग्रुप में 600 नौकर, ये ग्रुप में 300 नौकर, नौकरों को भेजो, प्रे फॉर दिस, प्रे फॉर दिस, प्रे फॉर। और आप लोग बाथरूम में भी जाते हैं तो फेसबुक पे लिखते हैं, मैं अभी जा रही है जा रहा हूं बाथरूम, हालेलुया, मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, मैं ये फलाना कर रहा हूं, प्लीज प्रे फॉर मी, मैं इधर जा, प्लीज प्रे फॉर मी। मुझे मालूम है ये प्लीज प्रे फॉर मी इसके लिए नहीं लिख रहा है, ये दिखाने के लिए बोल रहा है कि मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। थैंक यू, यू प्रेड फॉर मी, आई केम बैक नाउ, मैं अभी वापस आ गया हूं। हाँ, फिर मालूम नहीं वो हवाई जहाज में गया कि ट्रेन में गया, मालूम नहीं, उसमें फेसबुक में बताएगा हवाई जहाज। और मैं सोचूंगा अगर मैं पागल पास्टर हूं तो मैं बोलूंगा अरे इतने लोग इसको इनवाइट करता है तो मैं भी जरा फोन, हेलो हमारे भी कलीसिया में आइए ना, 5 गीत हमारे पास भी खाइए, हमको भी आशीष कीजिए। अपना दिया जलाओ, अपने पड़ोसी को बोलो अपना दिया जलाओ प्रार्थना में। पौलुस बोल रहा है यहां पे कि मेरे आगे रुकावट डालता है। पौलुस जो तीसरे स्वर्ग में जाके आया, तीसरे स्वर्ग जहां पे प्रभु रहता है, तीसरा स्वर्ग है मतलब दूसरा भी है, पहला भी होगा तभी तीसरा लिखा है ना। ऐसा विश्वास ऐसा विश्वास से लोग कहते हैं कि पहला जो स्वर्ग है वो है ये एटमॉस्फेयर जो हमको दिखता है, ये सूरज चांद तारे, ये पहला स्वर्ग है, ये हेवन, पहला आसमान। दूसरा आसमान वो है जहां पे शैतान का हेडक्वार्टर है, जहां पे ये अधिपति, ये अंधकार की शक्तियां ये वास करती हैं। हमको जानना पड़ेगा कि ये अधिपति, ये अंधकार की शक्तियां क्या काम करती हैं भाई। आपको मालूम होना चाहिए कि ये अधिपति, ये अंधकार की शक्तियां, ये सारे देश के ऊपर, शहरों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर, देश के फाइनेंस के ऊपर, देश की सिक्योरिटी के ऊपर उनका अधिकार होता है। आपको ये सब चीजें मालूम नहीं रहेगी तो आपके प्रार्थना में दम नहीं रहेगा कुछ। आपको ये चीज मालूम करनी है, ये 2% की आपकी नौकरी, ये 2% का मेरा बिजनेस, इस 2% के बिजनेस में हम सब जानकारी रखते हैं। ये जानकारी भी होना बहुत जरूरी है भाई, बाबा ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये ग्राहक को माल देता हूं तो वो आदमी कैसा है वो तो मालूम करना पड़ेगा ना। अरे भाई कितना माल देता है तुम उस ग्राहक को, महीने में 10,000 का, तो ये 2% के 10,000 का माल के लिए तुम इतना इंक्वायरी करता है और तुम्हारी जान खतरे में है, तुम नरक में जा रहा है, उसके लिए तुम इधर कोई इंक्वायरी नहीं करेगा तो तुम बुद्धिमान हुआ कि बेवकूफ व्यक्ति हुआ वो बताओ। मुझे गुस्सा है शैतान के ऊपर, लेकिन मुझे बेवकूफ मसीहों के ऊपर भी बहुत गुस्सा है जो सुनने के बाद भी एक कान से चिंता मत कीजिए, मैं 1 या 2 चाबी और दूंगा फिर मैं भाग जाऊंगा इधर से। हालेलुया। क्या है, वड़ा पाव है आज, क्या है, समोसा, जल्दी समोसा लेके मैं भाग जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन ये 1-2 चाबी आपको मुझे देना ही है। हालेलुया, देना ही है, बोलो देना ही है। लुका का 18 अध्याय, उसका पहले वचन से, यीशु ने अपने चेलों को नित्य प्रार्थना करना, कैसी प्रार्थना करना, नित्य, बोलो नित्य,
खाली संडे को नहीं, खाली मंडे को, खाली फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे हमको हॉलीडे है ब्रदर। हो मंगलवार को जापानी बाजार बंद होता है, इसके लिए मंगलवार को ही हमारा छुट्टी है, इसके लिए हम मंगलवार को ही प्रार्थना करते हैं। वो भी कौन सी? ब्रेकफास्ट प्रार्थना। सुबह उठने के बाद, उठने के साथ ब्रेकफास्ट के लिए 2 मिनट प्रार्थना की, प्रभु आज सारे दिन को आशीष करना, मैं ये खाना खा रहा हूं, मुझे अनुग्रह करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे प्रभु को नहीं, किसी नौकर को बोल रहे हैं, नौकर रामू इधर आओ, रामू इसको ऐसा कर, रामू रामू रामू। लेकिन यहां पे प्रभु का दास कहता है, प्रभु की आत्मा कहती है, यीशु ने अपने चेलों को नित्य, अपने पड़ोसी को बोलो नित्य, निरंतर। अब ये मत पूछना कौन से टाइम पे, कौन से टाइम पे, कौन से टाइम पे, नित्य प्रार्थना, नित्य, रोज, हर दम, राउंड द क्लॉक, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। दाऊद कहता है, मैं सुबह को, दोपहर में और रात को, इसको कहते हैं राउंड द क्लॉक प्रेयर। सुबह, दोपहर, रात, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर रात, फिर सुबह, दोपहर और रात, निरंतर 24 तास 24/7 प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। मतलब लिंक टूटी नहीं। दाऊद कैसे प्रार्थना करता है मालूम है? लिंक टूटती नहीं है, लिंक में से निकलता नहीं है, निरंतर। अगर दानियल निरंतर प्रार्थना नहीं करता होता तो उसको 21 दिन पे जवाब नहीं मिलता था, क्योंकि उसका जवाब पहले दिन पे ही आया था, लेकिन शैतान ने उसके जवाब को रोक के रखा था। क्योंकि दानियल ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, पहले दिन भी किया, जवाब आ गया था उधर, लेकिन दानियल तक नहीं पहुंचा था, तो उसने दूसरे दिन भी, तीसरे दिन, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अगर 20 पे भी बंद करता था तो जवाब नहीं आता था। क्योंकि जैसे ये प्रार्थना कर रहा था, उधर फाइटिंग चालू था, ऊपर उसकी प्रार्थना चालू थी, फाइटिंग चालू थी, इसकी प्रार्थना चालू थी, ऊपर फाइटिंग चालू थी। अगर ये डिस्करेज होता था, अगर ये हिम्मत हारता था, अगर ये निराश होता था, जैसे हम में से कई मसीह लोग 1 या 2 बार प्रार्थना करते फिर बोलते हैं 3 रोज हो रही, होगा थोड़ी, मेरा बेटा सुधरेगा थोड़ी, मेरी वो चीज खो गई मिलेगी थोड़ी। हाँ, वो बराबर तुमको नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि तुम खुद ही बोल रही हो नहीं होगा थोड़ी। बिल्कुल ऐसा होगा भी नहीं, सच्ची बच्ची में नहीं होगा। मैं क्यों आऊं इधर? नहीं आऊं ना, एक समोसा बच गया। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग भी इस तरह से बातें करते हैं वो हारा हुआ जीवन बताते। लेकिन प्रभु ने हमको सिखाया, यीशु ने अपने चेलों को नित्य प्रार्थना करना और हिम्मत तो नहीं हारना, यह सिखाने के लिए उनसे यह दृष्टांत का कि किसी नगर में एक न्यायाधीश रहता था और वह न तो परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, बहुत पावरफुल। वह बार बार उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय कीजिए, मेरा न्याय कीजिए और मेरे मुद्दई से मुझे बचाइए। क्या करती थी वो? बार बार, बोलो अपने पड़ोसी को, बार बार, बार बार, बार बार, बार बार। अरे अभी उपवास प्रार्थना किया, फिर हाँ बार बार, अरे 1 महीने में 2 बार किया, तीसरी बार भी करेंगे, बार बार, बार बार, बार बार, बार बार करेंगे, बार बार, बार बार। शैतान ने मुझसे कहा, तू तो जकार्ता जाने वाला है 15 दिन, अभी इतने उपवास और प्रार्थना किया, अभी फिर से क्यों 3 दिन उपवास? ओ बार बार,
जवाब ही न ॾियणो उनखे, मेरे पास टाइम नहीं है, शैतान तेरे लिए तो जा जा चल चल चल, बार बार घड़ी घड़ी उसके पास आकर कहा करती थी मेरा न्याय कीजिए और मुझे। उसने बहुत समय तक उसकी बात को न माना, परंतु अंत में उसने मन में विचार किया और कहा यदि मैं न तो परमेश्वर से डरता हूं और न मनुष्यों की परवाह करता हूं, फिर भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय करूंगा। ऐसा ना हो कि वो बार बार मेरी नाक में दम कर। आपको मालूम है बार बार प्रार्थना करने वाला शैतान के नाक में दम कर देता है। ये अपने पड़ोसी को बोलो, मैं शैतान के नाक में दम करने वाला व्यक्ति हूं, मैं शैतान को थकाने वाला व्यक्ति हूं। कई बार दुष्ट आत्मा से पीड़ित बहनें या भाई आते हैं, उनमें से दुष्ट आत्मा निकलती नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है इसको बार बार यीशु का नाम बोल, यीशु के नाम से चल, यीशु के नाम से चल, निकल यीशु के नाम से। आखिर में मैं उसकी शक्ल देखता हूं उस बहन की या भाई की, उसमें से समझ में आता है आखिर वो तंग हो गया। हालेलुया, अच्छा जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु का नाम बोल बोल के हम शैतान को थका देते हैं। हालेलुया, डरिए मत, बार बार। प्रभु ने कहा सुनो, यह अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है, क्या परमेश्वर अपने चुनुओं का न्याय नहीं करेगा जो रात दिन, फिर से आया रात दिन। हालेलुया, अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं आपको परेशान करूंगा रात दिन। रात दिन आप रात को प्रार्थना नहीं करते, दिन में भी प्रार्थना नहीं करते, सजो डी धंधो धंधो धंधो, तू आए सफ़ा गंदो गंदो गंदो, पो वठंदे मुखा चंदो चंदो चंदो। जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत, इमीडिएटली, अपने पड़ोसी को बोलो इमीडिएटली। कौन? जो रात दिन प्रार्थना करते, उनके लिए इमीडिएटली इमीडिएटली इमीडिएटली, तुरंत तुरंत तुरंत। मैंने अपने जिंदगी में फैसला किया है कि मैं प्रभु को खुश करने वाला और शैतान को थकाने वाला बनूंगा। हालेलुया, मुझसे शैतान थक जाए। मैं किसी शहर में जाऊं तो वो कुड़कुड़ करना शुरू कर, इसको क्यों बुलाया है, इसको क्या है, इसको क्या है, ये क्या है, उल्लासनगर वाला क्या करेगा, ये उल्लासनगर वाले को मालूम है क्या कुछ। अरे तेरे को मैं बताता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरी टंगड़ी तोड़ेगा, मैं तेरे कामों को खत्म करेगा। 28 साल तूने मेरे ऊपर सवारी की है, अभी मैं पूरी जिंदगी भर तेरे ऊपर सवारी। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, कल चल 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 चल। हालेलुया, चल रे घोड़े, टिक टिक, अरे अरे चल चल। चाहे वो ऑकलैंड के लोग क्यों ना हो ना, चाहे इंडोनेशियन हो, चाहे सिंगापुरियन हो, सब जगह जाएंगे शैतान के ऊपर सवारी करके। चल चल इधर चल। हालेलुया, मुझे मालूम है उसने मुझे निशाना मार मार के मुझे जख्मी किया था जब भी मैं प्रभु में नहीं था, निशाना मार मार के। हालेलुया, सीधा मेरी फैमिली लाइफ के ऊपर उसने अटैक किया था। मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की, मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की। उसने डायरेक्ट मेरे ऊपर आक्रमण किया था। इसके लिए मैंने अभी अच्छी प्रार्थनाएं करना बंद कर दिया है। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं आप? अच्छी प्रार्थनाएं करना मैंने बंद कर दिया है। अच्छे अच्छे शब्द उसके अंदर नहीं, आई डोंट वांट टू प्रे अ नाइस प्रेयर, आई वॉन्ट टू प्रे अ पावरफुल प्रेयर। हालेलुया, मुझे अच्छी प्रार्थना नहीं करनी है, मुझे सही प्रार्थनाएं करनी है, मुझे सही निशाने वाली प्रार्थनाएं करनी है। मैं ऐसी गोली मारूंगा कि सीधा सामने वाले के दिल में घुस जाए अंदर, ऑन द स्पॉट। घूसा मारूंगा तो निशाने पे कि उसके जबड़ा बाहर आ जाए। हालेलुया,
जो शैतानी शक्ति मेरे परिवार को या मेरी कलीसिया को छुएगी, मेरे शहर को छुएगी, मेरे देश को छुएगी, मैं निशाने के ऊपर डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट, जो सब डायरेक्ट उसके ऊपर, और ये खोलो शराबे। कई बार गिराऊं उठाऊं, हालेलुया, गिर के उठाऊं और फिर डेंजर बनाऊं। अगर गिर के उठता हूं और डेंजर बनता हूं, गिर के उठता हूं और डेंजर बनता हूं, क्योंकि मेरे पास हथियार है। वो कौन सा हथियार है मालूम है? अन्य भाषा बोलने का, अन्य भाषा में प्रार्थना है। खोलो शरोबो खोरोबो मंतरोबो खोलो यो साखोलोबो। और मैं ये अन्य भाषा की आत्मा आपके अंदर देना चाहता हूं। खोलो यो सोखोरोबो मंतरोबो खेरेले, ताकि आप जिंदगी में ये 2-2 टके के काम छोड़कर स्वर्ग के काम में लग जाएं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ओ ये ओ ये ओ ये, बंद कर जबान, टू द पॉइंट प्रार्थना कर, टू द पॉइंट प्रार्थना करो। प्रभु का दर्शन में अच्छी प्रार्थना नहीं चलेंगी, यहां पे सही प्रार्थनाएं चलेंगी। सही प्रार्थनाएं स्क्रिप्चर के अनुसार, वचन के अनुसार। ओ पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, उसके बाद भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। टू द पॉइंट। कितनी क्या लंबी चौड़ी प्रार्थना थी? क्या यीशु ने बातें बना के अच्छे अच्छे शब्द, ओ हालेलुया, नहीं, टू द पॉइंट, टू द, बोलो टू द पॉइंट, टू द सब्जेक्ट, टू द पॉइंट, टू द डायरेक्ट। हे साम्हूं हिनखे पेट जो ठूसवण बस किरी पवंदो, हिनखे सिधो पेट, हिनखे जबड़े ते, हिनजे अख ते। आप उसकी पीठ पे मारेंगे, उन्हें असर ही काने, तव्हां पुठे ते बदल, इसको लगता ही नहीं है। अरे उनके पेट ते हण, पुठिया ते न हणे से। बोलिए हालेलुया। अच्छी प्रार्थनाएं बंद करो, सही प्रार्थना चालू करो, पावरफुल प्रार्थनाएं चालू करो, अन्य भाषा की प्रार्थनाएं चालू करो, कलीसिया की मिली हुई प्रार्थना चालू करो, आसमान की शक्तियों को बांधने की प्रार्थनाएं, पानी के ऊपर दुष्ट आत्माओं को बांधने की, अंडरवर्ल्ड शैतानों को, उनके कामों को नाश होने की प्रार्थनाएं करो। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर आग भेजो, ताकि निगेटिव पावर खत्म हो, बीमारियां खत्म हो, जो शैतान बांध के रखा है लोगों को, छुटकारा पाएं, वो छुटकारा पाएं। जो मसीह होने के बाद भी सिगरेट पीते हैं, जो मसीह पीने के बाद भी दारूड़े हैं, जो मसीह पीने के बाद भी नशोड़ी हैं, नशोड़ी व्यभिचारी हैं, प्रभु में होने के बाद भी भटकने वाले हैं, भटकल आत्माओं। उधर सिंगर आया है, उधर ये आया है, उधर फलाना आया है, उधर टीरा आया है। चिट्ठी आई है चिट्ठिया, पैम्पलेट आया है आपको नहीं मालूम पैम्पलेट आया है? ये पैम्पलेट देख के गया था वो बदलापुर वाला, बहुत प्रभु का बड़ा डांस आने वाला है। चिट्ठी आई है हे तो अनाउंस करने वालों काने, तव्हांखे खबर है? देखा तू है मां बस हल लिक्की लिक्की करे, जी नंढे हूंदे लिक्की लिक्की कंदासीं। कौन सा गेम बचपन में करते थे वो? छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं हमारे यहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं। हालेलुया। कौओं में से कौए पैदा होते हैं, हंस में से हंस पैदा होते हैं, बाज में से बाज पक्षी पैदा होते हैं। हालेलुया।
बिना प्रार्थना का जीवन कोई काम का नहीं है। जिनको सीखना है मध्यस्थी की प्रार्थना में रेगुलर आए। जिनको पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर जय पानी है, पारिवारिक जीवन के ऊपर जय पानी है, प्रभु के मकसद को पूरा करना है, एक उड़ान वाली जिंदगी, एक बहुत ऊंची उड़ान वाली जिंदगी अगर किसको जीना है तो वो प्रार्थना में पड़े। मैं आपको दूसरी कोई चीज नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है एक बार प्रार्थना करना आपको आ गया ना, एक प्रार्थना में आप अपने आप बाइबल खोलना पढ़ना शुरू करें, आप अपने आप दूसरी जो सही चीजें वो आप करना, क्योंकि प्रार्थना इंजन है, इंजन है। चिक 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 चिक। अच्छा इंजन ही नहीं है तो गाड़ा काडे वजन। आप कितनी भी बाइबल स्टडी करो, आप कितना भी नॉलेज माइंड प्रचार कंदम, अज मां झोपड़पट्टी में वही प्रचार कंदम यीशु के नाम से। खुद ने प्रार्थना की है तूने, तू उसके लिए यीशु के नाम से बोल रहा है? हाँ, तू इतना बड़बड़ कर रहा है, तू प्रार्थना किया है वो बता मेरे को। आर यू नोन इन हेल? क्या नरक में तेरी पहचान है? क्या नरक के जो शैतान है वो तुमको जानते हैं? शैतान ने कहा मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं पौलुस को जानता हूं, तू कौन है? अपने पड़ोसी को बोलो तू कौन है? क्या नरक में तेरी पहचान है? क्या नरक के शैतान तेरे को पहचानते हैं? अगर नहीं पहचानते हैं तो शट अप, मुंह बंद कर, भाषा दिया तो मां घणो न ॻाल्हाए। मां गरीबन में प्रचार कंदुमि, मां शाहूकारनि में प्रचार कंदुमि, मां हीअं वेंदुमि, असांखे त मौक़ो ॾे ई नथो हे। अरे मार खाई नहीं वेंदे। मैं तो चाहता हूं आप प्रचार करो, लेकिन वो सामर्थ्य तो पाओ। हालेलुया, सामर्थ्य तो पाओ। अभी तुम 1 साल 2 साल वाले दूध पी रहे हो बैठ के, अभी तक तूने मटन नहीं खाया, कंडो जो लगे अंदर। हालेलुया, कंडो जो अटकी, कांटा जो अटक जाए तुम्हारे अंदर, फिर केर कढ़ा दो तुझे अंदर। हालेलुया, मैं कंटाल गया हूं ये डीमनों को कड़ी कड़ी। इसके लिए हमने कई लोगों को बोला है, अगर आप घड़ी घड़ी गांव जाएंगे बहने और उधर से दुष्ट आत्मा में भर के आएंगे, हम लोग आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। अभी क्या यही कम गई क्यों? हाँ, हम लोग दुष्ट आत्मा निकालें, आप फिर गांव जाओ और फिर वहां पे क्या भी करो। गांव में 1 महीने के बाद में आई है और फिर बेचारी इधर से अनीता सिस्टर, इधर से वो कविता सिस्टर, इधर से ये सिस्टर ट्री अंदर लेके जाओ। ये काम अभी नहीं करना है हमको। हालेलुया, छुटकारा चाहिए हमको, प्रार्थनाओं के द्वारा छुटकारा, प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष, प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति। आइए मेरे भाइयों बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता, आज प्रार्थना के अभिषेक से हमें निरंतर प्रार्थना, निरंतर पवित्र आत्मा में ताकत से भर। आंखों को खोल, हमारी पश्चाताप दे। मैं या किसी भी भाई बहन ने समय गंवाया है तो आज हमें पश्चाताप दे पिता, सामर्थ्य से भर, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से अभिषेक कर, सामर्थ्य आने दे फिर से, ताकि हम अधीनता में वचन को मानते हुए, वचन को समझते हुए, प्रार्थना के कायदे कानून को समझते हुए हम सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी जय हो। राजाओं के राजा आपकी जय हो, प्रभुओं के प्रभु आपकी जय हो। धन्यवाद। हाथ उठाकर धन्यवाद कर। आप भी बोलिए, प्रभु मुझे प्रार्थना की आत्मा से भर। फिर से बोलिए, मुझे ईमानदारी से बोलिए, प्रभु मुझे प्रार्थना की आत्मा से भर।
मुझे अन्य भाषा से भर दे पिता। मुझे आग और आत्मा का बपतिस्मा, मुझे ज़रूरत है मेरे प्रभु, मुझे ज़रूरत है। मुझे जय पानी है प्रभु, मुझे जय देनी है दूसरों को, मुझे जय पानी है और जय देनी है। मुझे अनुग्रह दे पिता, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको बहुत आशीष करे।